दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब रोज की भांति आज हम और आप पढ़ेंगे छूट अर्थात बट्टा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखिए इसका हल ये रहा। पहले निकालिए वस्तु का विक्रय मूल्य। बराबर अंकित मूल्य का 95% 5% 100 में से घटा दिया। तो चलिए अंकित मूल्य प्रश्नानुसार 500 गुणा करिए 95 बटा 100। दो बिंदी कट गई। 5 का 95 में गुणा, 5 25, 5 में 45 और 2 47, 475 रुपये ये विक्रय मूल्य आया। देखिए बगल से हमने आपको क्रय मूल्य का सूत्र भी लिख दिया है। तो चलिए यहां लिखिए क्रय मूल्य बराबर, यहां लिखिए जो आपने विक्रय मूल्य निकाला है 475 गुणा कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए 100 बटा कर दीजिए। देखिए 25% लाभ से बेचा जाता है, कमाई जाती है। तो देखिए यहां पर 100 में प्लस 25 जोड़ दीजिए, ठीक। यहां रुपया लिख दीजिए। अब चलिए यहां 475 गुणित 100 बटा 125 काट दीजिए। 25 5 25 100, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 ने 45, 2 बच्चे 55 25। आगे बराबर कर दीजिए। अब गुणा 4 का 95 में कर दीजिए। 4 पंचा 20, 4 नमा 36 और 2 38, 380 रुपया। यही आपका उत्तर है। वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा। 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर एक दुकानदार ने रुपया 200 का लाभ प्राप्त किया है। यदि उसने उसे बिना छूट के बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत होता। तो देखिए जनाब, सबसे पहले मानिए यहां पर पहले तो हल लिखिए। माना वस्तु
का अंकित मूल्य बराबर x रुपया। विक्रय मूल्य निकालना है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x करिए या गुणा करिए 10% की छूट पर। तो देखिए यहाँ पर 90 में से पहले 10 घटा दें, बचे 90/100। तो चलिए यहाँ रुपया लिखिए और ये 90x/100 रुपया, ये निकला विक्रय मूल्य। अब चलिए आगे, यहां लिखिए प्रश्नानुसार नब्बे x/100 बराबर 1800, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ चलिए x का मान निकाल लीजिए। 100/90। तो देखिए जनाब, यहां से एक बिंदी कटिंग कर दी और ये कट गई एक बिंदी। 9 से 9 दूनी 18 और ये 00। x का मान आ गया 2000। ये अंकित मूल्य आया। अब चलिए यहां पर यहां लिखिए विक्रय मूल्य बराबर बिना छूट के अंकित मूल्य। तो चलिए जनाब, यहां पर क्योंकि प्रश्न में बिना छूट के बेचा जा रहा है तो ठीक है। तो चलिए यहां पर 2000 लिख दीजिए। ये विक्रय मूल्य निकल आया आपका। जब अंकित मूल्य पर कोई छूट नहीं दी जाती है तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाता है। तो चलिए आगे, अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यहां लिखिए वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण लाभ। प्रश्न में विक्रय मूल्य 1800 दिया है और लाभ 200 दिया है, तो बचा 1600 रुपया क्रय मूल्य निकल आया। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपके पास उपलब्ध है, तो देखिए लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत इक्वल लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। तो चलिए यहां पर रख दीजिए, लाभ निकला कितना
यहां लिखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। तो यहां पर घटाइए 2000 ऋण 1600 बराबर 400 रुपया। तो चलिए यहां पर लिखिए 400 गुणित 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 1600। काट दीजिए दो बिंदी 4 एकम 4 4 चौको 16 4 से 4 एकम 4 और 100 25 बार। तो देखिए जनाब 25%, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति ने किसी उत्पाद की कीमत लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित की हो लेकिन उस पर 10% की छूट दी हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखिए हल। माना लागत मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अब यहां लिखिए तब अंकित मूल्य बराबर x गुणित ये 25% जो अधिक है इसे 100 में जोड़ दीजिए 125 हो गया। 125 बटा 100 रुपया लिख दीजिए और ये हो गया 125 x बटा 100 रुपया। तो चलिए जनाब अब हम निकालते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? अंकित मूल्य के माध्यम से। तो चलिए ये रहा विक्रय मूल्य बराबर, देखिए छूट 10% है तो छूट को 100 में से घटा दीजिए 90 बचा प्रतिशत। तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य लिखा है यहाँ पर लिखिए पुनः फिर 125 x बटे 100 गुणित 90 बटा 100। चलिए काटापीटी करिए। तो देखिए जनाब एक बिंदी ऊपर और एक नीचे 25 5 2500 25 चौको 100 5 एकम 5 5 दूना 10। चलिए ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो चलिए ऊपर बचा 9x और नीचे 4 दूना 8। कितना रुपया? विक्रय मूल्य निकल आया, लागत मूल्य दिया है, तब आप लाभ निकालिए। तब लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। तो देखिए यहां पर विक्रय मूल्य 9x बटा 8 ऋण लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना है x रुपया, यहाँ x घटा दीजिए, यहाँ रुपया लिख दीजिए। चलिए लास्ट का आया 8, 8 से डिवाइड करें 8 एक बार, ये 9 का 9x है, ऋण 8 का डायरेक्ट गुणा करें x में 8x। तो चलिए रुपया और ये बचा x बटा 8 रुपया।
अब लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए। यहां लिखिए लाभ प्रतिशत बराबर, आगे लिख चुका हूं सूत्र, तो चलिए इसे यहां लिखिए x बटा 8 गुणित 100 बटा लागत मूल्य कितना है x। x से x काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 से 100 काटिए 25 बार, और चलिए यहां पर लिखिए 25 बटा 2 प्रतिशत, या 2 से भाग कर दीजिए, ये 12.5% अर्थात प्रतिशत। यही आपका उत्तर। अगला प्रश्न, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 17% लाभ कमाने हेतु वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। हल, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया, माना कि प्रतिशत अंकित मूल्य अधिक अंकित करें। तो चलिए जनाब, अब इसका निकालिए यहां पर अंकित मूल्य। तब मूल्य बराबर, यहां लिखिए x गुणित 100 में के जोड़ दीजिए पहले, 100 प्लस के, ब्रैकेट से घेर दीजिए से, बटा नीचे 100 कर दीजिए। ये निकल आया आपका रुपया अंकित मूल्य। ठीक, अब निकालिए यहां पर विक्रय मूल्य। मूल्य बराबर, तो देखिए छूट है 10%, तो बची 90%। अंकित मूल्य का 90% निकालिए, x गुणित 100 प्लस के बटा 100 गुणित 90 बटा 100। एक बिंदी कट गए, यहां पर लिखिए 9x ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस के बटा, यहां लिखिए नीचे 1000। ये रुपया हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य आपके पास निकल आया। अब चलिए आगे। अब देखिए 17% लाभ कमाने के लिए यहां लिखिए 17% लाभ कमाने के लिए यहां लिखिए विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य कितना माना था आपने? x का 117/100 ये रुपया। तो चलिए आप प्रश्नानुसार लिख दीजिए और दोनों में क्रय विक्रय मूल्य बराबर रख दीजिए। यहां लिखिए प्रश्नानुसार 117x/100 बराबर 9x 100 प्लस के बटा 1000। तो चलिए यहाँ पर देखिए 100 और यहाँ पर ये 10 बार कट गया। ठीक, तिरछा गुणा कर दीजिए 117 में 10 का, तो ये 1170 x बराबर 9x ब्रैकेट में 100 प्लस की। तो देखिए x x कट गया पर यहाँ पर। अब यहाँ लिखिए 1170 बराबर 9 का गुणा अंदर कर दीजिए ब्रैकेट में 900 प्लस 9k। बस k का मान ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये घटाइए 1170 ऋण 900 बराबर 9k। तो चलिए यहाँ ये बचा 270 बराबर 9k। 9 एकम 9, 9 तीस 27। तो k बराबर 30। आपका उत्तर आया 30। अतः 30% अंकित मूल्य अधिक अंकित करें। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 312 रुपए के बिल पर 31.20 की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर माना, ये रहा हल। माना सामान का क्रय मूल्य बराबर x रुपया, तब अंकित मूल्य बराबर x गुणित 120/100 ये रुपया। ठीक, अब देखिए अंकित मूल्य निकल आया आपका। अब यहां निकालिए पहले छूट। छूट प्रतिशत बराबर, यहां लिखिए छूट गुणित 100 बटा बिल। ठीक है, प्रतिशत का निशान लगा दी। तो छूट देखिए यहां पर 31.2 गुणित 100 बटा 312 जो कि बिल है। दशमलव काट दीजिए ऊपर से
ठीक है, नीचे एक बिंदी बढ़ा दीजिए। अब 312 से 3120 10 बार कट गया, 10 से 100 10 बार कट गया। तो चलिए ये 10% छूट निकल आए। तो आप विक्रय मूल्य निकालिए आप इसका। ठीक है, सामान का विक्रय मूल्य बराबर छूट 10% है तो 90% बचा। 90% निकालिए अंकित मूल्य का। यहाँ लिखिए अंकित मूल्य कितना है, x गुणे 120/100 गुणे 90/100। तो चलिए काटापीटी करिए, एक बिंदी ऊपर नीचे कट गए। ठीक, 20 छक 20 20 500 2 3 6 2 5 10। ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा करिए। 9 3 27 27x और नीचे 25 ये रुपया आ गए। तो चलिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपके पास उपलब्ध है, तो लाभ निकालिए और लाभ प्रतिशत लाभ। तो यहां लिखिए लाभ बराबर 27x/25 ऋण x। तो निकालिए 25 लाभ पाया, 27x ऋण 25x बराबर 2x/25। अब चलिए लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत इक्वल लाभ गुणे 100 घटा क्रय मूल्य। यहाँ प्रतिशत का निशान। लाभ कितना निकला, 2x/25 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य x। x से x काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चुको 100, 4 दूना 8। ये रहा 8%। उत्तर। अगला प्रश्न, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये हो तो अंकित मूल्य होगा। देखिए हल। माना अंकित मूल्य बराबर x रुपया। ध्यान से देखें, यहां लिखिए पहला बट्टा 30%, दूसरा बट्टा = समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा किसके बराबर होता है, R1 + R2 - R1 गुणित R2 बटा 100। यहां देखिए R1 बराबर 20, R2 बराबर 10। तो चलिए इसमें रख दीजिएगा, समतुल्य बट्टा निकल आएगा। ठीक, R1 का मान 20 + 10
-20 गुणे 10 बटा 100, 2 बिंदी नीचे ऊपर कट गए। ठीक, तो चलिए 30 ये हुआ ऋण 2, ये प्रतिशत लगे ब्रैकेट में, 28% आ गया समतुल्य बट्टा जो कि दूसरा बट्टा है। तो आगे अब लिखिए जनाब प्रश्नानुसार। तो देखिए जनाब, पहला बट्टा 30%, दूसरा बट्टा 28%, इनका अंतर कितना हुआ? यहां लिखिए दोनों बट्टों में अंतर बराबर 30 ऋण 28, और ये प्रतिशत लिखें तो 2%। तो चलिए जनाब आगे, अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। यहां लिखिए जो आपने अंकित मूल मान रखा है x गुणित 2/100, अर्थात 2% को लिखा 2/100 बराबर ये है 72 के। तो चलिए x बराबर कितना हुआ? 72 गुणे 100 बटा 2, 2 से काट दीजिए, 72 36 बार कट गया। तो x बराबर 3600 जो कि आपने अंकित मूल माना था। तो लिख दीजिए यहां पर, अतः अंकित मूल बराबर 3600 रुपया। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये, एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके रुपया 550.8 में खरीद लिया। उसकी पहली छूट यदि 10% हो तो दूसरी छूट कितनी थी? तो देखिए हल, माना दूसरी छूट बराबर x%। तो चलिए जनाब यह लिखिए प्रश्नानुसार। देखिए यहां पर अंकित मूल्य गुणित पहली छूट कितनी है? 10%, 100 में से इसे निकाल दीजिए। ठीक, यहां लिखिए 100 ऋण 10 बटा 100 गुणित दूसरी छूट आपने x% मानी है, इसे 100 में से निकालिए। 100 ऋण x बटा 100 कर दीजिए और ये सब बराबर रख दीजिए, जो कि 550.8। ठीक, तो चलिए अब इसे हल करिए। अंकित मूल्य के जगह पर आपको 720 रुपया लिखना है। 720 गुणित
ये 90 लिखना है बटा 100 गुणित ये 100 ऋण x बटा 100। ठीक है, बराबर करिए 550.8। अब देखिए जनाब कटिंग हो रही है, एक दो बिंदी ऊपर की, दो नीचे की कट गई। ठीक, अब जनाब देखिए यहां पर काटिए, यहां लिखिए पहले 100 ऋण x बराबर करिए 550.8 गुणित 100 बटा, यहां लिखिए नीचे 72 गुणित 9। तो चलिए जनाब आगे, यहां देखिए, यहां लिखिए 550.8 गुणित 100। तो चलिए अब भागित करना है, भागित 72 72, फिर दूसरा भाग देना है 9 का, ये भागित ये 9 85 आया। तो चलिए यहां लिखिए 85 और यहां पर 100 ऋण x, तो ऋण x बराबर 85 ऋण 100, ऋण x बराबर 15 बचाइए ऋण का, तो x बराबर 15, बोथ साइड ऋण कैंसिल। तो चलिए जनाब आगे, ये x मान रखा था आपने दूसरी छूट, अतः दूसरी छूट बराबर 15%, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो चलिए जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और समझ में आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। अंत में आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते, प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें।